संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम। अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बोलो, बस वाला आएगा उस दिन 6:30 बजे 7 बजे, और बस वाला जिस दिन नहीं आएगा उस दिन 10 बजे। अब बताओ 10 बजे दोपहर हो जाती नहीं होती है, मध्याह्न के समय उठोगे। कल भी कहा था कि जो कोर्ट में प्रवचन हुआ था बड़वानी कोर्ट में, कि जो सूरज के उठने के बाद उठेगा उसके जीवन में कभी सूरज नहीं उगेगा। जो सूरज के उठने के बाद उठेगा उसके जीवन में कभी उजाला नहीं आएगा, वो हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। एज यू लाइक, आप अंधेरे में रहना चाहते हो, आपकी इच्छा, हम तो रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। बस राह बता सकता हूँ, आपको मंजिल तय करनी पड़ेगी। तो अगली बात, यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ अच्छी रखो। हमें किसी के प्रति भी वैर गांठ विरोध नहीं करना है। नहीं महाराज जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। समझ में आया? ऐसी समझ नहीं रखो, समझ में क्या आएगा। ऐसी समझ रखो जिसके माध्यम से कि हमारे माता पिता बोल रहे हैं, ये हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं, हमारे गुरु हमें डांट रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं। अन्यथा आप यदि समझ अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर मझधार में ही अटके रहेंगे। जो समझ अच्छी रखता है वो मझधार से पार हो जाता है, और जो समझ अच्छी नहीं रखता वो मझधार में ही, संसार में ही अटक जाता है। सी फॉर कैरेक्टर, चारित्र, सच्चारित्र का निर्माण गुरुओं के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, देव के माध्यम से होता है। हमें उस देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, वो हमें सद्बुद्धि देता है। और रात में सोते समय भी 9 बार ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, ओम नमः शिवाय ये बोल के सोएं, ताकि अपना मान लीजिए जाने का समय भी होए तो कम से कम भगवान का नाम लेते हुए तो जाएंगे। यहाँ से ऐसा तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम अपने इस देह का अंतिम आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसलिए अपने कैरेक्टर को बहुत महत्व दें। आप ये देख लीजिए, किसी भी राष्ट्र का निर्माण, एक बार स्वामी विवेकानंद ऐसे हुए, कितनी देर बोलना है भैया बता देना। हाँ हाँ, हमारा तो ऐसा है ना कि आप तो वैसे आगे भी पहुंचना है। तो स्वामी विवेकानंद विश्व आपके धर्म संसद का जो है अधिवेशन हुआ, और सारे धर्मों के लोग आए, सारे धर्मों के लोग आए विदेश, और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी पहुँचे। उनको लेने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट के ऊपर बहुत सारे लोग पहुँचे। अब जैसे ही गेरुआ वस्त्र और साइड में झोला और अपना वही पाँव में खड़ाऊ, वो तो वहाँ पर भी ऐसा ही। तो एक किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की, हमने तो सोचा कोई स्वामी विवेकानंद भारत से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो कोई सुटेड बुटेड, अच्छी टाइट पैंट और जूता वगैरह बढ़िया स्मार्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, और आप तो बिल्कुल साधारण झोला छाप अपने साइड में। तो पता है स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा, बस वो अपने जीवन में गांठ बांध लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ध्यान रखना विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर है,
आपके संस्कारों को, यानी आपके संस्कारों को कोई दर्जी भी बना सकता है, लेकिन हमारे संस्कारों को हमारे धर्म गुरु ही बना सकते हैं, हमारे धर्म गुरु ही। क्योंकि आपकी संस्कृति कपड़ों पर आधारित है और हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर आधारित है। हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर आधारित है। हम कहीं पर भी जाएंगे तो वही स्थिति होगी, माथे पर अपनी टोपियाँ पगड़ी रहती है और पाँव में अपने धोती दुपट्टा या जो भी आप लोगों का परिधान है। उस तरह से ये भारतीय संस्कृति थी और है, और आगे भी आप लोग यदि इसको मजबूत रखेंगे तो जीवित रहेगी। इसलिए यह कैरेक्टर की बात हुई। और लास्ट में के यानी काइंडनेस, दयालुता। यदि हमारे भीतर में दया नहीं है तो हम इंसान नहीं है, फिर तो जानवर अच्छे हैं आपसे तो। हाँ, आप देखिए, बिल्ली होती ना, बिल्ली, वो चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी उठाकर दूसरे स्थान पे ले जाती है। लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तब उसके मन में कैसे भाव होते हैं, और जब बच्चे को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है तब कैसे भाव होते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें दया का तो अनुसरण, दया का उल्टा ही है याद। दया का उल्टा क्या है? याद। इसलिए उसको हमेशा याद रखें। जो याद रखेंगे तभी तो दया हमारे लिए वह कार्यकारी होगी। तो अपने जीवन में उस दया को धारण करें। अभी मैंने कहा था कि शाकाहार और मांसाहार, ये बताओ हम सब भगवान की संतान है या नहीं है? आप अपने आप को भगवान की संतान मानते हो या नहीं मानते हो? इस धरती पर जितने पशु पक्षी हैं वो भगवान की संतान है या नहीं है? तेज बोलो ना। हाँ, आज उपवास है क्या? तो जब हम सब भगवान की संतान हैं, पशु पक्षी भी भगवान की संतान है, किसी पशु पक्षी को मार के खाएंगे तो भगवान की संतान को मारोगे तो भगवान नाराज होंगे या खुश? बोलो। अच्छा, तो आप भगवान को नाराज करना चाहते हो या खुश रखना चाहते हो? तो फिर किसी भी जीव को मत मारो ने, यही तो मैं कह रहा हूं। यदि किसी जीव को मारेंगे भगवान नाराज होंगे, और भगवान नाराज होंगे तो आपको वह पाप देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उन संस्कार को इस प्रकार से, शिक्षा और संस्कार, इन दोनों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। दोनों ही जरूरी है, दोनों को रखें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखकर अपनी बात को विराम देता हूँ। 4 बात याद रख लेना कि अंतिम 4, इंग्लिश मीडियम से आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो, हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, ध्यान रख लेना। लेकिन फिर भी नो कंप्लेन, नो कंपेयर, नो कंपटीशन, नो कटिंग और नो कैलकुलेटिंग। 4 बात कौन कौन सी है? नो कंप्लेन, शिकायत मत करो। नो कंपेयर, किसी से बराबरी अपन को होड़ मत करो। नो कटिंग, किसी की बात को काटो मत। और नो कैलकुलेटिंग, जोड़ घटाओ नहीं। परिवार जो होता है ना, परिवार बुद्धि से चलता है और व्यापार परिवार भावनाओं से चलता है और व्यापार बुद्धि से। इसलिए परिवार में बुद्धि मत लगाओ और व्यापार में भावना नहीं। अब दे दो तो चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार से अपन को नहीं। आप लोग आज यहाँ पर सुसारी, सार की बात में सु और सारी, ठीक है ना? तो सु यानी अच्छा, सुसुष्टु रूपेण। सार की बात यही है जो इतनी देर आपने सुनी है, उसको आप ग्रहण करें तभी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। बोले अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।